मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता कानूनी तौर पर फंसते जा रहे हैं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग और अब मानहानि केस में दिल्ली सीएम फंस गए हैं। वो केजरीवाल जो कहते थे कि मेरे पास इनके खिलाफ सबूत है, उनके खिलाफ सबूत है, अब उन्हें खुद सबूत देने की जरूरत पड़ने लगी है। जिस प्रकार हिट एंड रन होता है, केजरीवाल के साथ भी कुछ वैसा ही है। पहले कहते हैं कि मेरे पास इनके खिलाफ सबूत है, उनके खिलाफ सबूत है, लेकिन फिर कोई सबूत नहीं दिखाते और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। पहले भी अरविंद केजरीवाल ने दूसरे नेताओं पर लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित प्रकरण रहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांगने का। जब 16 मार्च 2018 को उन्होंने लिखा था, हम दोनों अलग अलग दलों में हैं, मैंने आपके बारे में बिना जांचे कुछ आरोप लगाए जिससे आपको दुख हुआ होगा, इसलिए आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी। उन्होंने मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी। यानी इन घटनाओं से साबित होता है कि वो आरोप लगाते हैं और फिर खुद ही माफी मांगते हैं। यानी कि जब वो माफी मांगते हैं, इससे वो खुद ही साबित करते हैं कि उनके जो आरोप हैं वो निराधार रहते हैं। अब इसी प्रकार से एक और केस में अरविंद केजरीवाल को लिखित में माफी मांगने को कहा गया है। किसे देंगे माफीनामा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी, जानते हैं विस्तार से। दरअसल दिल्ली सीएम ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रिट्वीट किया था। इसमें शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन ने इसे अपनी मानहानि बताते हुए केस दर्ज किया था। यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था और यही केस अभी तक चल रहा है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर केजरीवाल अपनी गलती मान रहे हैं तो क्या वे शिकायत वापस ले सकेंगे। इसी केस में सुनवाई के दौरान विकास सांकृत्यायन, जो कि इस मामले में शिकायतकर्ता है, उन्होंने कहा कि अगर आपके संयोजक सामने से माफी मांगते हैं तो वो इस पर विचार कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने इस केस में 2 महीने का स्टे और बढ़ा दिया है और इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। बता दें कि केजरीवाल पहले ही मान चुके हैं कि उन्होंने वीडियो शेयर करके गलती की है और विकास सांकृत्यायन ने केजरीवाल के माफी मांगने पर विचार करने की भी अब बात कही है। देखना होगा कि क्या केजरीवाल माफी मांगेंगे या फिर नहीं। अगर वो माफी मांगते हैं तो सार्वजनिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के माफी मांगने से विपक्षी दल, यानी कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी हो गई या फिर उनके जो विपक्ष में जो अन्य पार्टियां हैं वो उन्हें खूब घेरेंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर ये केस जो है आगे लगातार चलता रहेगा। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको और क्या लगता है आपको कि क्या अरविंद केजरीवाल इस केस में माफी मांगेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।